नमस्ते बच्चों, नोटबुक में आप सभी का स्वागत है। हमेशा की तरह हम आपके सामने एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हैं। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम पत्र लेखन पर विस्तार से बात करेंगे। पत्र साहित्य की वह विधा है जिसके द्वारा मनुष्य समाज में रहते हुए अपने भावों एवं विचारों को दूसरों तक संप्रेषित करता है। ये पत्र औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रकार के हो सकते हैं। अतः व्यक्तिगत, व्यावसायिक, सामाजिक और कार्यालय आदि से संबंधित अपने भावों एवं विचारों को प्रकट करने में पत्र अत्यंत उपयोगी साबित होते हैं। आज बदलते समय में जहां हमारे पास इंटरनेट और मोबाइल जैसे दूरसंचार के आधुनिक साधन उपलब्ध हैं, वहीं पत्र लेखन की प्रासंगिकता पर सवाल उठता है। परंतु पत्र लेखन आज भी एक साधन ही नहीं बल्कि कला की तरह विकसित हुआ है। आज कई पत्र लेखन प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाती है। एक समय में लोग पत्रों के इंतजार में दरवाजे पर टकटकी लगाए रहते थे। डाकिया उनके लिए किसी देवदूत की तरह होता था जो उनके प्रिय परिजनों के संदेश ले आता था। पत्रों का सफर भी बहुत ही दिलचस्प है। एक समय में कबूतरों के द्वारा पत्राचार होता था, पर आज हम पलक झपकते ही ईमेल द्वारा किसी को भी पत्र भेज सकते हैं। पत्र मित्रों एवं परिजनों से आत्मीय संबंध एवं संपर्क स्थापित करने हेतु उपयोगी होते हैं। पत्र के माध्यम से मनुष्य प्रेम, सहानुभूति, क्रोध आदि प्रकट करता है। कार्यालय एवं व्यवसाय के संबंध में मुद्रित रूप में प्राप्त पत्रों का विशेष महत्व होता है। मुद्रित रूप में प्राप्त पत्रों को सुरक्षित रखा जा सकता है। छात्र जीवन में भी पत्रों का विशेष महत्व है। स्कूल से अवकाश लेना, फीस माफी, स्कूल छोड़ने, स्कॉलरशिप पाने, व्यवसाय चुनने, नौकरी प्राप्त करने आदि के लिए पत्रों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पत्र सामाजिक संबंधों को मजबूत करने का भी माध्यम है। पत्रों की सबसे बड़ी उपयोगिता यह है कि कभी-कभी यह पत्र भविष्य के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज भी बन जाते हैं। पत्र लेखन एक कला है। आधुनिक युग में पत्र लेखन को कला की संज्ञा दी गई है। पत्रों में आज कलात्मक अभिव्यक्तियां हो रही हैं। साहित्य में भी इनका उपयोग होने लगा है। जिस पत्र में जितनी स्वाभाविकता होगी वह उतना ही प्रभावकारी होगा। एक अच्छे पत्र के लिए कलात्मक सौंदर्य बोध और अंतरंग भावनाओं का अभिव्यंजन आवश्यक है। आज भी सरकारी या निजी कार्यालयों में पत्र लिखे जाते हैं और उन्हें एक लिखित कागजात की तरह सुरक्षित भी रखा जाता है। तो बच्चों, पत्रों को हम दो भागों में बांट सकते हैं: औपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र लेखन, इन पत्रों का प्रयोग सरकारी कार्यालयों और व्यापारों में बहुत अधिक होता है। औपचारिक पत्र अक्सर उन लोगों को लिखा जाता है जिनसे हमारा कोई निजी संबंध नहीं होता है। इसकी भाषा बहुत ही नपी तुली होती है। इसमें हम सिर्फ काम की ही बातें लिखते हैं। औपचारिक पत्र लेखन का एक उदाहरण हम देखेंगे। अपने विद्यालय में खेल का सामान मंगवाने के लिए प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए। 218 जीटी रोड, सलकिया 06, दिनांक 10/3/2020। सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, ज्ञान देवी शिक्षा भारती स्कूल, HR लेन, हावड़ा। विषय: विद्यालय में खेल का सामान मंगवाने हेतु आवेदन। माननीय महोदय, सविनय निवेदन है कि मैं हरीश देव आपके विद्यालय में कक्षा 6वीं का छात्र हूं। इस पत्र के माध्यम से मैं आपका ध्यान हमारे विद्यालय के खेल विभाग की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। हमारे विद्यालय में खेल के पर्याप्त सामान नहीं है। सारे फुटबॉल फट चुके हैं, बल्ले भी टूट चुके हैं। इन चीजों की कमी के कारण हम ठीक से खेल नहीं पाते हैं। अतः आपसे यह निवेदन है कि आप हमारी समस्या की तरफ ध्यान दें तथा इसे दूर करने की कृपा करें। धन्यवाद, आपका आज्ञाकारी छात्र हरीश देव। अब हम अनौपचारिक पत्र लेखन के बारे में जानते हैं। अनौपचारिक पत्र, यह पत्र अपने मित्रों या रिश्तेदारों को लिखा जाता है। इसमें रिश्तों के अनुसार अपना स्नेह तथा आदर
व्यक्त किया जाता है। कई बार ये पत्र काफी लंबे हो जाते हैं क्योंकि इसमें हम अपने मन की बातें खुलकर लिख पाते हैं। तो आइए इसका एक उदाहरण देखते हैं। अपनी छात्रावास की दिनचर्या बताते हुए अपने बड़े भाई को एक पत्र लिखिए। उत्तर: निवेदिता छात्रावास, मालदा, दिनांक 30 मार्च 2020। आदरणीय बड़े भाई, सादर चरण स्पर्श। मुझे आज ही आपका पत्र प्राप्त हुआ। मेरे लिए यह खुशी की बात है कि आपने मेरा हाल चाल जानने के साथ साथ मेरे छात्रावास की दिनचर्या के विषय में भी जानकारी मांगी है। मैं यहाँ खुश हूँ। मुझे किसी तरह की कोई समस्या नहीं है। जहाँ तक बात मेरे छात्रावास की दिनचर्या की है तो मैं इस पत्र में आपको उसकी जानकारी दे रहा हूँ। हम प्रातः 5 बजे उठते हैं। 6 बजे तक स्नान आदि से निवृत्त होकर प्रातः भ्रमण हेतु निकल जाते हैं। इन सब कार्यों पर हमारा लगभग 1 घंटा व्यतीत हो जाता है। इसके बाद 7 बजे से 7:30 बजे के मध्य योगा करते हैं। ठीक 8 बजे नाश्ते की घंटी बजती है। प्रातः 8:30 से 9:30 बजे तक पढ़ाई करता हूँ। 10 बजे से 4:30 बजे तक विद्यालय में रहता हूँ। 5:30 से 6:30 बजे तक का समय खेलों के लिए निश्चित है। रात्रि भोजन की घंटी 8 बजे बजती है। भोजन के पश्चात 2 घंटे अध्ययन करता हूँ। रात्रि 11 बजे सब विद्यार्थियों को अनिवार्य रूप से सो जाना पड़ता है। इस प्रकार हमारी दिनचर्या सुचारू रूप से चलती रहती है। छात्रावास के अधीक्षक हमारी हर सुविधा का पूरा ध्यान रखते हैं। मैं अगले महीने ग्रीष्मावकाश में घर आऊंगा। माताजी को सादर प्रणाम। सोनिया को प्यार। आपका भाई प्रियम। तो बच्चों, हम उम्मीद करते हैं कि आपने औपचारिक तथा अनौपचारिक दोनों तरह के पत्रों को पूरी तरह से समझा होगा। फिर मिलेंगे एक नए पाठ के वीडियो के साथ। तब तक के लिए हम विदा लेते हैं।